लेकिन प्राथमिकता इस समय यह होनी चाहिए कि जो पीड़ित हैं उनको किस तरह से राहत पहुंचाई जाए। मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि ऐसे समय में किसी भी प्रकार की डायवर्जन, चाहे वो राजनीतिक बयानबाजी की हो या किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी की हो, इससे बचकर अगर आप साथ चलकर राहत के काम में सहयोग कर सकते हैं, ये 15 दिन बाद भी आप सारा एक्सरसाइज कर सकते हैं। पोस्टमार्टम आप किसी भी कोई मर जाता है, उसका पोस्टमार्टम कब करते हैं? जब डिक्लेयर हो जाता है कि ये मर गया, उसके बाद पोस्टमार्टम करते हैं, उसका एक्सरसाइज करते हैं, उसको क्रिटिसिज्म करिए। लेकिन अगर आप उसका ऑपरेशन चाहिए, उसको ऑपरेशन से पहले आप बहसबाजी शुरू कर दें, आप कहें कि इसका तो पोस्टमार्टम करेंगे कि वे इसको ये हार्ट अटैक हुआ क्यों, तो इतने में तो मर जाएगा। मेरा यह मानना है, उनका अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है, मेरा यह मानना है कि आज का समय कम से कम 1 हफ्ता और 10 दिन और राजनीति से बचकर पूरी तरह से राहत की तरफ कंसंट्रेशन होनी चाहिए। लोग जो फंसे हैं बच जाएं, सुरक्षित हो जाएं, जो गांव हैं वो गांव के गांव को राहत पहुंचे, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि 3-3 महीने का राशन लेकर लोग अपने अपने गांव में चले जाते हैं इस मानसून के मौसम में, पहाड़ के लोग, और वो पूरे के पूरा उनका राशन बर्बाद हो गया, घर बर्बाद हो गया, उनको पता ही नहीं है उनके लोग कहां हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये बयानबाजी से बचकर राहत की तरफ पूरी तरह से एक मुश्त होकर सबको लगना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, उनके विचार अलग हो सकते हैं। हरिकेश जी, नहीं, धर्मा जी ठीक कह रहे हैं, ये समय यही है कि इसको किया जाए। ये केवल आलोचना करने या चिल्लाने से तो कुछ होता नहीं, अभी तत्काल तो राहत पहुंचाने का ही काम करने की आवश्यकता है। और जिस दिन इसकी बहस होगी उस दिन बहुत ज़बरदस्त बहस होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो लोगों के दिमाग में हैं। वो वो CAG की रिपोर्ट से लेकर के और मौसम विभाग की रिपोर्ट तक और भी दूसरी जो घटनाएं हुई हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में कहाँ कहाँ सरकार का फेलियर था, कहाँ कहाँ पर कौन से काम ठीक से नहीं हुए या किए जा सकते थे, ये सबका अपना अपना दृष्टिकोण। पहले एक और भी बात है, हाँ। अभी CAG की जो रिपोर्ट आई है, देश के अंदर 10 सुपर स्पेशलिटी वेदर रडार लगने थे, वो सब नहीं, वो उत्तरांचल को छोड़ के बाकी जगह पे लग गए, जो सबसे ज्यादा प्रोन है। बिल्कुल उत्तरांचल की स्थिति यह है कि वहां पर भूकंप का भी बहुत खतरा रहता है। आपको पता होगा टिहरी में एक बार भूकंप आया, अभी इसमें भी फिर आया है, तो पिथौरागढ़ वगैरह एरिया में। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर भूकंप का भी खतरा है, बाढ़ का भी खतरा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश अपने सीमित बजट से उत्तराखंड में जितना कुछ कर सकता था किया। जब बहुगुणा जी चीफ मिनिस्टर थे, हेमवती नंदन बहुगुणा जी, तो उन्होंने एक हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई थी। उस काउंसिल को बनने के बाद से उत्तराखंड के विकास पर खास तौर से ध्यान दिया गया था। और बहुगुणा जी तो बहुत कम दिन चीफ मिनिस्टर रहे, वो शायद 2 साल से ज़्यादा नहीं रह पाए थे। बाद में जो दूसरे मुख्यमंत्री आए, ये एक बात भी रही है कि ये कुमायूं और गढ़वाल डिवीज़न से ही ज़्यादातर मुख्यमंत्री रहे। सबसे पहले मुख्यमंत्री तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे जी, जो लगभग 8 साल तक मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र तिवारी जी रहे, बहुगुणा जी रहे, ये लोग रहे ज़्यादा समय तक ये मुख्यमंत्री रहे। इन लोगों के भी समय में उस समय इतना सरकार के पास संसाधन नहीं था कि पूरे प्रदेश को छोड़ करके केवल गढ़वाल और कुमायूं डिवीज़न को डेवलप करने का काम करते। फिर भी इन लोगों ने किया, क्योंकि ये लोग उसी क्षेत्र से आने वाले मुख्यमंत्री थे। तो जब ये उत्तराखंड अलग हुआ तब लोगों को ये था कि ये ज़्यादा विकसित हो पाएगा, ज़्यादा यहाँ पर विकास का काम होगा। विकास का काम इन लोगों ने किया भी। उसमें खास तौर से पर्यावरण के लोग, जो एनवायरनमेंट वाले लोग थे, उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रेज किए कि आप सड़कें बना रहे हैं, विस्फोट कर रहे हैं, पहाड़ हिल जा रहे हैं, टूट रहे हैं। वो आपदा में भी एक कारण बने हैं। हाँ, तो आपदा में वो भी कारण बना। अब ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब अगर विकास न किया जाए तो वहाँ के लोग चाहते हैं कि हमको रोजगार मिले, और वहाँ तमाम डिस्कशन है। एक बैलेंस्ड आउटलुक अपनाने की जरूरत है। इसमें एक तरफा कोई बात कहने से काम नहीं चलता। उस पर तमाम चर्चाएं होगा, ये सब बाद में होगी चर्चाएं इस वक्त। लेकिन चूंकि आप लोगों ने सवाल उठा दिया, इसलिए मैं 2-4 बातें कह दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं कहूंगा। तो इसलिए मैं इसी बात पर हूँ कि इसमें बहुत सारी फैक्टर्स हैं। विकास ने भी वहां पर नुकसान पहुंचाया है। अब जो कुछ 10 साल में इन लोगों ने विकास का काम किया भी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें टूट गया, बह गया, नष्ट हो गया, सब कुछ हो गया है। तो अब उसको फिर से एक बार आपको बनाने की जरूरत पड़ी।
अब पड़ेगी ही पड़ेगी बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब वो कोई ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी है कि एक कोई बटन दबाए और सारी सड़कें बन जाएंगी, पुल तैयार हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। वो एक तो पहाड़ की स्थिति बहुत खराब होती है। मैं तो 2.5 महीने एक चुनाव में कन्वेंसिंग में था भोगना जी के, मैं देखा एक जगह गाड़ी छोड़ देता था और दूसरी जगह शाम को बुलाता था, सुबह 9 बजे 10 बजे छोड़ देता था, शाम को 6 बजे 7 बजे कहीं बुलाता था। 27-28 किलोमीटर एरिया गांव में घूमते हुए, पहाड़ों पर चलते हुए, उतरते हुए, ये 1981-82 की बात आपको बता रहा हूँ। आज से आप सोचिए कि कितने साल पुरानी बात है, 31 साल हो गया। उस समय मैं इतना चल भी सकता था और इतनी मेहनत करके आता था, शाम को तब अपनी गाड़ी किसी जगह पर दूसरी जगह बुलाया रहता था। तो उस समय कितनी हालत खराब थी कि बिल्कुल सड़कें नहीं थी, पहाड़ों के बीच से पगडंडियों से उतरना चढ़ना पड़ता था। तो ये सारी दिक्कतें थी। लेकिन पहाड़ की स्थिति सबसे ज्यादा, देखिए हिंदुस्तान है, आप आज देखिए भारत की आजादी के कितने समय हुए, उसमें कितना विकास कहाँ पर आप कर पाए, किन परिस्थितियों कर पाए, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको कि आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आज जो सवाल आपके सामने तत्काल खड़ा है मानवीय आपदा का, उस पर संवेदनशील होकर के काम करने की जरूरत है। अभी बहुत ज्यादा इसमें 10 दिन 15 दिन थोड़ा सा धीरज रखने की जरूरत है। आपको मैं बता दूं अपने दर्शकों को, असेंबली में होगी नहीं, वहां पर भी होगी। 900 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उनको निकालना अभी बाकी है। और हरसिल में जो स्थानीय लोग हैं उन्हें इंतजार है कि उन तक कई ऐसे इलाके हैं जहां तक लोगों के पास राहत नहीं पहुंचे। मौसम 16 जून से लेकर अब तक हर दिन लगातार लगभग बारिश को फिर वार्निंग है, और वार्निंग है कि 5-6 जुलाई को भारी बारिश फिर से हो सकती है, और अभी भी बारिश वहां पे हो रही है। हजारों की संख्या में घोड़े और खच्चर भी वहां पे जानवर जो है वो भी फंसे हुए हैं। इसके अलावा सैकड़ों जो लापता जो यात्री हुए हैं और जो लाशें वहां पे दबी हुई है मलबों में, वो एक चुनौती बनी हुई है। इसके साथ साथ जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, जो स्थिति बनी हुई है, ये तमाम स्थिति है। पहाड़ है, मौसम खराब है, ये स्थिति है। और केंद्रित हमारा जो राहत और बचाव का काम है, अभी भी बचाव का काम चल रहा है, सिर्फ राहत पे नहीं है। और इस बीच में इस पूरे चीज के साथ जो सियासत, और वो कोई एक दल नहीं है, कोई एक नेता नहीं है, तमाम दल तमाम नेता उसमें शामिल हो रहे हैं। तो जो लोग वहां फंसे हुए हैं वो कह रहे हैं हमें बचाओ, हमारे तक राहत करना वही चाहिए, पहले काम वही करना चाहिए। ये बचाने का, उनको जो बीमार हैं उनको दवा देने का, जो भूखे हैं उनको खाना देने का, इसका अभी पूरा बंदोबस्त उसका भी नहीं हो पा रहा है। उसका बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है अवधेश जी। तमाम ट्रकें जो आप लोग ये कह रहे हैं कि एक सरकार के नाकारापन से लोग, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों की बात करना चाहता हूं। भूख से बिलबिलाते रहे लोग, वहां से उठाए ना जा सके, गांव के चिल्लाने से सब खाना मिल जाएगा, लोग मरते रहे, लेकिन बोलो कुछ नहीं सरकार के खिलाफ। एक तो आप सरकार के खिलाफ आप बोलिए हिसाब से, लेकिन पहले राहत पहुंचाना चाहिए, ये सवाल है। कि कोई भी नहीं कह रहा है कि राहत रोकी जाए, राहत के ट्रक सड़कों पर लगे हुए हैं, बांटने वाला ये व्यवस्था वहां कोई नहीं पहुंच नहीं पा रहा है। दूसरा, आप लोग जो कर रहे हैं, क्या विपक्ष का कोई नेता जाके वहां करने लगेगा तो कांग्रेस इसको स्वीकार करेगी? उसको लगेगा कि इसका श्रेय करना चाहिए। कांग्रेस नेता खुद भी, राजनीति को आप आपको याद होगा कि कांग्रेस के खुद नेता जो वहां पे हैं वो कह रहे हैं कि सरकार असफल रही है। बिल्कुल, वो कौन कह रहा है सरकार असफल नहीं है? हम तो कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि सरकार असफल है, कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि समय पर सरकार अवधेश जी जो आप बात करना चाह रहे हैं, वहां की स्थानीय इकाई जो है टेलीविजन पर बयान दे रही है। अवधेश मैं वही कह रहा हूं, 25 बयान 2 दिन के बाद दीजिए आप, ये बयान जब लोग निकल जाए उसके बाद दें आप। देखिए, दशहरा में भी मांसाहार व्यक्ति को भी 9 या 10 दिन तक ही आप निरामिष रख सकते हैं। आपने जैन टेलीविजन को 16 से लेकर 26 तक, 27 तारीख तक आपने मुंह बंद कर रखा, 28 को मुंह बंद कर रखा, 29, 30। अगर आप कहते हैं कि नहीं, अब जैन टेलीविजन सारे पाप, अपराध और कुकर्मों का, नाकामी का, विफलताओं का और इन सबके झूठ और पाखंड को बेनकाब न करे, तो आपको मुबारक। आप बेनकाब कब करेंगे, ये तो तय करें। पहले आप राहत पहुंचाएंगे
या बेनकाब करेंगे, ये तो आजादी के बाद पहली बार मानवीय अपराध इस सरकार ने किया है। मारे गए। आपको अगर सियासत करनी हो, अगर आपको सियासत करना हो तो सियासत करिए, राहत की बात मत करिए। ये भी तो वहां जाए कुछ करें। राजनीति से परे कुछ नहीं है। राजनीति से परे, राजनीति से परे इंसानियत है। काम है सरकार। राजनीति से पहले इंसानियत है, मानवता है। किसी राजनेता ने नहीं कहा है कि राहत वहां नहीं पहुंचे, किसी राजनेता ने नहीं कहा है केवल नहीं करने के कारण। कैसे ये भी कहने की जरूरत है क्या? आपको लगता है ये कहेंगे वो, उसके बाद उस पर चर्चा करें। बिल्कुल है। अवधेश जी जो आप बात कह रहे हैं, अवधेश जी जो आप बात कह रहे हैं, इसमें आप के ध्यान में मैं एक बात लाना चाहता हूं कि आरएसएस के वॉलंटियर वहां काम कर रहे हैं, उनको कौन रोक रहा है? नहीं रोक रहा है, लगे हुए हैं। रोक रहा है, मेरी जानकारी है रोक रहा है। वो सौ दहन करना चाहते थे, कहा कि आपके बस की बात नहीं है। कहां से हमारे पास है सूचना? ऐसा है स्वामी रामदेव, सुनिए, स्वामी रामदेव ने काम करना से कहा आप अलग जाके काम करिए। आज एक अलग उन्होंने आश्रम खोला है, वहां रोका जा रहा है। कौन तो ये बात आप हमें अभी हम सिर्फ और सिर्फ तो लगातार, और हम एक बार फिर से बताना चाहते हैं, जब तक वहां लोग फंसे हुए हैं, जब तक लोग वहां पीड़ित हैं, जेएनटीवी सिर्फ और सिर्फ वहां राहत पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने के लिए अपनी आवाज बुलंद करेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं आपके पास।